धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भोजपुरी देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले लोगों को। उनके प्यार दुलार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी टीम को, बड़े भाई आशीष वर्मा जी को, स्नेह उपाध्याय जी को, सोनू वर्मा जी को और पूरी टीम को, जिन्होंने ये गाना बनाने में पूरा का पूरा श्रेय जाता है उन लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों। अगर देखा जाए जिस तरीके से भोजपुरी का जो दूसरा क्षेत्र इंडस्ट्री है जिसकी जो है, और अन्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए महाराष्ट्र है, तमाम जो है उस तरह जगह उसमें कितना अंतर पाते हैं भोजपुरी में? देखिए, जहां तक रही अंतर और समानांतर वाली बात, भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज है, रीजनल लैंग्वेजेस की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा लिसनर व्यूअर हमारे भोजपुरी के पास है। तो ये सबसे बड़ी ताकत भोजपुरी के लिए यही है कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे पास हैं। रही बात आज के डिजिटलाइजेशन के जमाने में, भोजपुरी डे बाय डे, नित्य प्रतिदिन इतनी ऊंचाई को छू रहा है, जिसका प्रमाण है कि एक गाने पे 1 बिलियन व्यूज आना। जिस तरीके से देखा जाए, जिस साउथ की मूवीज, साउथ का देखा जाए तो भोजपुरी में भोजपुरी की मूवीज जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मल्टीप्लेक्स तमाम जो देखा जाए जो मॉल्स उसमें नहीं लगती, क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब इस भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं महाराष्ट्र सरकार के तर्ज पे। जैसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये आदेश पारित है कि मराठी फिल्मों को सारे सिनेमा हॉल जो भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो अनिवार्य रूप से एक न एक थिएटर में मराठी फिल्म को लगाएंगे। ऐसा अगर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बाकी हम लोग कंटेंट पे काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी फिल्में सिंगल थिएटर्स में लगती थी। सिंगल थिएटर्स अब नाम आने के बराबर बच गए हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं मॉल बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अगर हमें सरकार से थोड़ा सहयोग मिल जाए, और हम अपने कंटेंट पे, बजट पे कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा रही तो हमारा स्ट्रेंथ इतना है, जिस दिन हम अपने स्ट्रेंथ को पहचान जाएंगे, हम आपके दावे के साथ कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक दिन देश के टॉप इंडस्ट्री में से एक होगी। बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से आपका अपेक्षा है? देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिल्म बंधु करके एक नीति लाई गई है, जिससे निर्माता जो लोग उत्तर प्रदेश में फिल्मों का निर्माण करते हैं, कुछ उसके लिए क्राइटेरिया है। जैसे कुछ प्रतिशत कलाकार यहाँ के होने चाहिए, कुछ प्रतिशत यहाँ पे एक क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे शूट होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उनको सब्सिडी देती है सरकार। बिहार सरकार भी इसी तर्ज पर सब्सिडी दे रही है। तो सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन वही बात हमने कहा कि एक वो कदम अगर उठ जाता कि मल्टीप्लेक्सेस को ये हिदायत होती, ये अनिवार्यता होती कि भाई आप एक मल्टी थिएटर में आपको भोजपुरी लगाना ही है, तो ये भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा हो। सूबे के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे वाराणसी फिल्म सिटी तो जेवर में बन रहा है, नोएडा में। जी 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 जी। इससे कितना लाभ मिलेगा भोजपुरी के? सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग का क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनको सबसे जो आर्थिक, जो जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन आर्थिक कमी की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको यही कार्य मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर फिल्म सिटी कहीं होती है, कहीं भी अगर फिल्मों का निर्माण होता है, तो वहां पे अगल बगल रोजगार का सृजन होता है, रोजगार मिलते हैं लोगों को। जैसे कि फिल्मों में इस टाइप के भी रोजगार होते हैं कि कुछ करना और ना नहीं, आपको पासिंग करना है, जैसे भीड़ दिखाना है, डायरेक्टर ने बोला 1000 लोगों की भीड़ चाहिए, तो 1000 लोगों को भाई उस दिन काम मिला ना। तो अगर जहां फिल्मों का कार्य होगा, वहां रोजगार भी भारी मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। पूर्वांचल के काफी युवा जो मुंबई का रुख करते हैं, बदलते दौर की अगर बातें की जाए, जो सोशल मीडिया का जो दौर आया, इसके साथ साथ तमाम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कितना इनको एक लाभ मिल रहा है? देखिए, आफ्टर को जैसे हम लोग मुंबई से पूरा कार्य करते थे कोविड से पहले। आफ्टर कोविड हम लोग जैसे
मैंने बोला ना, फिल्म बंधु एक नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके द्वारा निर्माताओं को सब्सिडी मिलती है। आफ्टर कोविड सारी की सारी फिल्में उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि में शूट हुई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को यहीं के रहने वाले लोग अपने घर से जाके काम कर लेते हैं, उनको मुंबई जाके एक फ्लैट नहीं लेना पड़ता है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, उनको काम यहीं मिलता है, तो ये तो सबसे अच्छा है। भैया भोजपुरी के सभी कलाकारों ने जब 1 बिलियन हुआ है लोग सभी ने सेलिब्रेट किया। ये इस समय जब भोजपुरी के सभी कलाकारों ने एकता दिखाई इस चीज पर लेकर के क्या बोलिएगा? हम एक है भैया, हम एक हैं, हमनी के एकदम एक बानी जा, हमनी के एगो परिवार बानी जा, हमनी के महतारी यही भोजपुरी, काहे से कि भोजपुरी से ही जितना भी लोग कला, कम से कम लाखों लोग के परिवार चलता भोजपुरी की वजह से, रोजगार दे रहल बा भोजपुरी, जे रोजगार देला उ महतारी होला, हमनी के भाषा महतारी है, और हमनी के भोजपुरी के अंदर काम करे वाला जितना भी कलाकार बड़न, सब भोजपुरी माँ के संतान बड़न, भोजपुरिया संतान बड़न। 1 बिलियन के इस पार्टी में हेलो कौन के कौन कौन से भोजपुरी के सितारे और आने वाले हैं? देखिए, इनविटेशन तो सबको गया है, A to Z सबको गया है, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे जो भी बड़े भाई सांसद लोग हैं, वो उनका अभी सदन चल रहा है, व्हिप जारी हुआ है, तो उसमें थोड़ी कठिनाई है, और भी जितने भी लोग हैं सबको गया है, जो पहुंच पाए आसानी से, क्योंकि बनारस में पार्टी रखने का एकमात्र उद्देश्य था कि पार्टी ये हम लोग मुंबई में भी रख सकते थे, क्योंकि वहां पे सारे लोग इजीली अवेलेबल हो जाते, लेकिन ये जो भाई हमारे, जो हमारे प्रशंसक, जो हमारे भाई यहाँ पे आ गए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, ये लोग मुंबई नहीं जा पाते, तो ये पार्टी इन लोगों के लिए रखी गई है कि हमारे भाई आसानी से बनारस पहुंच पाए। और अगर देखा जाए जिस तरीके से भोजपुरी के जो सितारे जो थे उसमें एक अच्छे प्रोग्राम, क्या अपेक्षा रखते हैं इनसे, मनोज तिवारी जी से, रवि किशन जी से, तमाम ऐसे जो लोग अभी जो सांसद बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और कई लोग इस बार जो बिहार चुनाव में भी भाग आजमाना चाहते हैं, तो क्या इसमें आप भी चुनाव में कहीं भाग आजमाएंगे? देखिए, जहां तक रही बात अपेक्षा की बड़े भाइयों से, पहले बड़े भैया ये मनोज तिवारी जी और बड़े भैया रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी से पहले संसद में, जहां से पूरा देश चलता है, वहां पे कोई भोजपुरी बोलने वाला नहीं था। जाके बड़े भैया रवि किशन जी भोजपुरी में भी परसों ही दहाड़ रहे थे कि रुकिए रुकिए, तो हमारा भोजपुरी वहां तक पहुंच रहा है जहां से पूरा देश चल रहा है। अपेक्षा, और वो रोज इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे हमारे भोजपुरी को विशेष लाभ मिल सके। वो रोज हमारी जब भी उनसे बात होती है, वो भोजपुरी के बारे में अक्सर चिंता करते हैं कि कैसे भोजपुरी आगे पहुंचे। रितेश पांडे जी, अब इस बार नया क्या ला रहे हैं आप? इस बार जैसे जिस तरीके से जो सॉन्ग जो है, हाँ, क्या आएगा धूम आएगा, मचाने जा रहे हैं गाने इस तो बार? आ रहे हैं, नए साल पे भी गाने आएंगे। मैं भोजपुरी में बहुत दिनों बाद ये देखा जा रहा है कि कोई 2 सुपरस्टार एक फिल्म में नजर आ रहे हैं। आपकी फिल्म साहबाद का मुहूर्त हो गया, तो क्या अपडेट दीजिएगा उस फिल्म को लेकर? हाँ देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि बड़े भैया पवन सिंह जी हमारे आदर्श हैं, और हम लोग का बहुत दिनों से था कि एक फिल्म करें साथ में, तो बड़े भैया पवन सिंह जी के आशीर्वाद से एक फिल्म हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है शाहाबाद, और बहुत जल्द 15 जनवरी से उसकी शूटिंग है जी। अगर देखा जाए 1 बिलियन हो चुके हैं, क्या दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस बार? कौन जो है काफी सुर्खियों में है। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हर्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे। थैंक यू भैया।